गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर के पार्ट 5 का, ठीक है। अब हम लोग आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का एक पार्ट जो है 6 वीडियो है और उसमें शांत दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। और आप जानते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत दशमलव किसे कहते हैं? भाग देने के बाद दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। उसी को तो हम कहते हैं शांत दशमलव। देखिए, हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे और हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी दिए थे पिछले वीडियो में बनाने के लिए कि आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पता नहीं आप बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन आप इसको जरूर बनाना है, ठीक है। समझिए, शांत दशमलव जैसे मान लीजिए कहें कि 0.5, सिंपल सा क्वेश्चन आप समझिए। शांत दशमलव है ना बाबू, कैसे आप पहचानेंगे शांत? देखिए शांत, आप इसको कैसे पहचानेंगे? दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो गई, 5 के बाद कोई अंक नहीं ना है, ये शांति होगा। सिंपल सा, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर दूसरा आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप ले लें 0.375, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद जो है अंक सीमित है, अंक सीमित का मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 3 ही अंक है, 3 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी कि शांत दशमलव हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग तीसरा ले लें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए 2.6, ये भी तो शांत है ना। दशमलव के बाद सिर्फ कितना है बाबू? 6 है, यानी कि 1 अंक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? शांत दशमलव है। लेकिन अब इसी को हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है कि कैसे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करें। तो देखिए सिंपल सा, जो नंबर दिया हुआ नंबर का नंबर लिख लेंगे, 5 दिया है तो 5 का 5 लिखेंगे, इस दशमलव के बदले 1 लिखेंगे, दशमलव के बदले कितना? 1, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, इसलिए ये कितना? 0, 1 0। समझ में आ रहा है? यानी कि जो नंबर दिया होगा नंबर का नंबर लिख लेंगे, दशमलव के बदले कितना जी? 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, 1 0। दशमलव के बाद यदि 2 अंक होगा तो 2 0, दशमलव के बाद यदि 3 अंक होगा तो 3 0, दशमलव के बाद यदि 4 अंक होगा तो 4 0। एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं, आप देखेंगे। अगर कटता है तो इसको कटा देंगे, 5 गुना 10, 1/2 जी 2। सिंपल सा, ये तो आप जानते भी हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 375, दशमलव के बाद 3 अंक है तो पूरा अंक लिख देंगे 375। दशमलव को क्या मानेंगे बाबू? 1, दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक, तो कितना 0 देंगे? 3 0। समझ में आ रहा है ना? अब अगर कटना हो तो इसको कटा देंगे, कटता है तो कटा देंगे। जैसे मान लीजिए कटाएंगे इसको 5 बार में, तो 5 गुना कितना बाबू? 10 होगा। 5 गुना 10, 1 0 हो गया और 1 0। फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 7 बचे 35, 2 25 और ये जाएगा 75। फिर 5 से कट सकता है तो 5 से कटेगा, फिर इसको कटा देंगे, 15 बचे 75, ये भी तो 5 से कट सकता है ना, तो 5 से कटेगा तो 4 बचे 20 40, और भी कट सकता है 5 से, यानी कि 8 बटे कितना? 40, और ये 3 बचे 15, यानी कितना हो गया? 3/8, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2.6 था तो 2.6, इस पूरे नंबर को लिख लेंगे 26 लिख लेंगे। दशमलव के बदले कितना जी? 1, दशमलव के बाद कितने अंक? 1 0, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0 कटेगा, कटा देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10, 13 गुना 26, यानी कि 13 बटे कितना? ये आंसर आपका होगा। तो इसको हम शांत दशमलव को पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, नहीं समझ में आया फिर एग्जाम्पल देखिए 4 नंबर। बोर्ड पर ध्यान से देखना है बाबू, बोर्ड पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो कि 2.5 ऐसे भी लिखा हो, तो पहले पूरा नंबर लिख लेंगे। पूरा नंबर हमने लिख लिया, दशमलव के बदले क्या लिखेंगे बाबू? 1, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो कितने 0? 1 अंक। यदि कटेगा तो क्या करेंगे? कटा देंगे, 2 बचे 10, 4 बचे 20 और 5 बचे 25, यानी कि 45 बटा कितना? 2। ये हो जाएगा आपका पी बाई क्यू का फॉर्म। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देखिए, नहीं समझ में आया फिर एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा 137 पॉइंट कितना जी? 5, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिखा है ऐसे, तो पहले क्या करेंगे बाबू? तो पूरा नंबर लिख देंगे, पूरा नंबर 1735। नीचे देखिए दशमलव बदले कितना? 1, दशमलव बाद कितने अंक है? 1 अंक है, कितना? 0 बाबू,
1 0 कटेगा, कटा देंगे, सिंपल सा है, कटा देंगे। ये हो जाएगा आपका 2 5 10, 5 इसको कटा देते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो 3 5 15 होगा ना। 2 23 5 का 20, 5 का 20, 3 7 5 35, यानी कि 3 4 7 बाई कितना 2 डिवाइड आप दे देंगे सही से। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल और तो ये हुआ आपका शांत दशमलव को p by q के फॉर्म में व्यक्त करना। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट लिखा हो 2 3 7 ऐसे लिखा हुआ ऐसे, हम क्या करेंगे पूरा नंबर पहले लिखेंगे, पूरा नंबर 2 2 3 7, दशमलव बदले 1, दशमलव बदले 1, दशमलव बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो कितना जीरो होगा 3 0, बस ये आपका आंसर कटेगा। सिंपल सा, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप उसको सॉल्व करेंगे, घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये शांत दशमलव को p by q के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। होमवर्क में हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और उसको जो है आप घर पे सॉल्व जरूर करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ कुछ होमवर्क लिख देते हैं, ठीक है, होमवर्क बाबू जरूर आप बनाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा जरूर हम कोई सॉल्व करेंगे, सर को एक बार फिर से समझा दीजिए, हम उसको समझाएंगे। ठीक है, चलिए होमवर्क आप लिखेंगे और उसको जो है मुझसे बताएंगे। बोर्ड पर क्वेश्चन जो लिखा गया है उसको जो है आप जरूर जो है अपने मन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन 1.372, 7 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 1 पॉइंट, 8 नंबर क्वेश्चन 2.236। ये क्वेश्चन जो है आपको अपने मन से सॉल्व करना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन 2.17। चलिए इसको नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को जो है आप अपने मन से जरूर बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अपने मन से बनाना है। क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे समझाते हैं। नोट हो गया? इसको हम आपको है आगे समझाते हैं कि कैसे हम लोग इसको। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या होगा? देखिए हम लोग 2 चीज पढ़े थे, एक शांत पढ़े थे और एक अशांत पढ़े थे। ठीक है, एक हमने शांत पढ़ा हुआ था और एक अशांत पढ़ा। देखिए शांत वाला तो आपको बता दिए, लेकिन अब हम आपको बताएंगे अशांत। क्या बताएंगे बाबू? अशांत। यदि अशांत दशमलव अगर हो और उसको p by q के रूप में यदि व्यक्त करना हो तो उसको आप कैसे व्यक्त करेंगे? अशांत दशमलव को आप समझते होंगे कि अशांत दशमलव किसे कहते हैं। हम आपको बताए भी थे कि अशांत दशमलव किसे कहते हैं। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बोलो, कोई भी किसी को याद है क्या जी? समझाए थे, बताए थे आप लोगों को। अशांत दशमलव किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित न हो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित न हो। जैसे बोर्ड पर देखिए, जैसे 1.33 तो बार बार आएगा ना जी, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1.3 के ऊपर एक लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? ऐसे ही ना हम लोग लिखते हैं, यानी कि ये 3 के ऊपर रेखा लिख देते हैं, तो ये दर्शाता है कि ये नंबर जो है आपका बार बार आता है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग p by q के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे हम लोग इसको p by q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं? तो आसान दशमलव एग्जांपल में क्वेश्चन आपका लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 0.6 के ऊपर एक लिख, ये क्या आसान है? यह क्या दर्शाता है कि 6 जो नंबर है वो बार बार आ रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, यही आपको नंबर को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात करते हैं कि इसको यानी आसान दशमलव को p by q के फॉर्म में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जो शांत दशमलव होता है वो तो आपका रेशनल होता है, जो अशांत होता है वो भी तो रेशनल होता है ना, तो रेशनल उसमें होता है। चलिए वो आसान दशमलव में p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए उसको कैसे तो लिखेंगे हम। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं, बोर्ड पर
देखिए सभी लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि x इज इक्वल टू, बोर्ड पर ध्यान से देखना है, x इज इक्वल टू 0 की पावर 0.6 और 6 की पावर क्या है लिखेंगे इसको। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये 0.66 ये है ना, 6 को तो हम कई बार लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 बार ही लिखें और डॉट डॉट और इसको लिख देते हैं इक्वेशन कितना फर्स्ट। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार हमने क्या किया, इसको x की जगह पर जितना दिया गया उस क्वेश्चन को हम यानी कि इस वैल्यू को x मान लिया, ठीक है। x मान लिया तो x के x 0 का 0 पॉइंट का पॉइंट यानी 6 बार बार आ रहा है तो कुछ बार आपने लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यदि किसी भी संख्या के ऊपर एक के ऊपर एक ऋण है, कितने के ऊपर, एक के ऊपर एक ऋण है, तो दोनों तरफ हम लोग 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 पर एक ऋण है, 2 पर एक ऋण करने का मतलब क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये दोनों के ऊपर एक ऋण है, जब दोनों के ऊपर एक ऋण हुआ तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, कितना से 100 से। अगर मान लीजिए कि अगर 3 के ऊपर एक ऋण है तब कितना से दोनों तरफ गुणा, 1000 से। समझ में आ रहा है ना, तो 1000 से हम लोग गुणा करते हैं दोनों तरफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुणा, 10 से गुणा, दोनों तरफ कितना से गुणा, 10 से गुणा करने पर, बोर्ड पर ध्यान से समझना है, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे ये x है, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। अब इसमें हमको 10 से गुणा करना है, अब देखिए जब 10 से गुणा करेंगे एक अंक इधर आ जाएगा क्योंकि एक ही जीरो है, तो ये हो जाएगा 6.666, ठीक है। जब हम इसमें 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक इधर आ गया, दशमलव के पहले कोई नंबर तो है नहीं, 10 से गुणा किए तो एक अंक आ गया, 100 से करते तो 2 अंक आ जाता, 1000 से करते तो 3 अंक आ जाता, सिंपल सा। इसको समझना, एक एक एग्जांपल दूसरा बताएंगे। तो ये हो गया आपका गुणा, हम लोग इसको क्या कर दिए, गुणा कर दिए, इसको हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए और इसको मान लेंगे इक्वेशन कितना बाबू, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा देंगे, ये माइनस का साइन है, 2 में से किसको घटा देगा बाबू, फर्स्ट को। तो देखिए ये समीकरण 2 क्या है, 10x, क्या लिख देंगे 10x, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन हम लिख देते हैं, पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, 10x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 6.66 लिख सकते हैं, डॉट डॉट है। समीकरण फर्स्ट क्या है x, तो x लिख देते हैं इज इक्वल टू ये क्या है 0.66 घटाना हमको, ऊपर ये लिख दिया सेकंड, नीचे लिख दिया फर्स्ट, क्योंकि 2 में से हम घटाना, क्योंकि बड़ा ये है किसी में से घटाएंगे, ठीक है। अब जब घटाते हैं तो साइन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, घटाने में साइन चेंज हो जाता है, 10 में से ये 1 जाएगा तो 9 में से जाएगा बराबर। अब देखिए ये 0 में 0, 6 में 6 में 0, फिर ये 0 फिर 0 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा 6, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू दशमलव के बाद कितना हो 0 को सिर्फ 6 लिखेंगे, अब ये जाएगा x इज इक्वल टू 6 बाई कितना बाबू 9, इसको कटा देंगे तो 2 3 6 3 3 का 9, ये हो जाएगा 2 बटा कितना 3, 2 बटा कितना 3। देखिए यही तो आपका आंसर हुआ, यही p बाई q के फॉर्म में आ गया, वही जो p बाई q के क्या फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। जहां नहीं समझ में आया कल जो है इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि कैसे जानेंगे कि सही या गलत, ठीक है। या ये भी जान लीजिए कि सही या गलत के लिए क्या करेंगे, हम भाग देंगे, भाग जब देंगे तो ये आपका इतना ही आएगा, भाग देंगे तो इतना आएगा 0.6666 करके आएगा, ठीक है। तो ये जब हो गया आपका क्वेश्चन हुआ। बस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, और जो कल हम लोग अगला इसी से क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि आप उसको बना भी लेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है 0.3 है और दूसरा क्वेश्चन देते हैं 0.2, ये 2 क्वेश्चन जो आपको रखने से सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।